मोहम्मद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं है, सरकार क्योंकि स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि आप दिन ब दिन देखें अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान हैं। तो आप अगर बात करें कि वहाँ पे क्रिकेट हो, तो मुझे तो लगता है जी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो फिर वहाँ इंडिया छोड़िए कोई भी टीम नहीं जाना चाहेगी। ये मेरा तभी भी यही मानना था कि आप अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके बाद अगर टीमों ने आना है तो वो ज़रूर आएंगी। अगर आपके इश्यूज ही नहीं सॉर्ट आउट होते हैं तो फिर कौन टीम जो है वो वहाँ पे जाएगी। आप देखिए श्रीलंका के ऊपर गोलियाँ चली थी जी 9 में। हाँ, फिर एक ये पाकिस्तान टीम गई थी न्यूजीलैंड की, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ। तो अब ये देखिए इन हालातों में आप क्रिकेट पे ध्यान दोगे या ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे कि यार कोई ऐसी वारदात ना हो जाए। थोड़े दिन पहले की मैं क्लिप देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये हम मानते हैं कि हर कंट्री में ऐसी चीज़ें होती हैं, कहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड में हर जगह ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। बट जब तक वहाँ के हालात स्थिर नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम वहाँ पे जाएगी। मेरा ये पहले भी स्टैंड था और मेरा पहले आज भी मानना यही है कि भारतीय टीम नहीं जाएगी। और हालांकि अगर वहाँ के पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को देखें, जो आप लोग लास्ट वहाँ पर गए तब भी आप लोगों के फैंस थे, आज भी वो लोग नहीं, लोगों से तो कोई वो ही नहीं है ना, बट हालात ऐसे हैं। हालात ऐसे है ना, लोगों से थोड़ी कोई वो है कि अब कि लोगों के कारण नहीं जा रहे जी। तो हर टीम जाना चाहेगी, क्यों नहीं जाना चाहेगी। बट अगर हालात ठीक होंगे तभी तो लोग जाना चाहेंगे ना वहाँ। तो वहाँ के जो दर्शक हैं उनके लिए मैं ऑब्वियसली आई फील बैड फॉर देम कि दे डोंट गेट टू सी चैंपियंस प्लेयर लाइक विराट कोहली या फिर दुनिया भर के और बड़े खिलाड़ियों को अपने मैदानों में खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। बट उसमें उनका कोई दोष नहीं है। वहाँ पर जब तक वो हालात स्थिर नहीं होंगे, ठीक नहीं होंगे, तो वो चीज़ें ऐसी ही होंगी। बट वेयर ऑन दी अदर साइड अगर देखें पॉजिटिव साइड, वो ये है कि टूर्नामेंट को आगे बढ़ाइए यार। आप टूर्नामेंट को रोक के नहीं रख सकते कि यही होगा, ये हमारी जिद है यार। वेन्यू कोई और कर लीजिए, आप न्यूट्रल वेन्यू करिए। आपके पास हाइब्रिड मॉडल है, अबू धाबी है, दुबई है, श्रीलंका है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो दे वुड लव टू होस्ट। ऐसी आप मलेशिया चले जाइए, बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जहाँ पे टूर्नामेंट हो सकते हैं। बट तो आप ये कह रहे हैं कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर हो, क्योंकि फिलहाल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान प्लस इंडिया के मैचेस दुबई। हाँ ठीक है ना, वो भी ठीक है। हाइब्रिड मॉडल जो है वो बिल्कुल सही है। टीम इंडिया मुझे लगता है कि वो वहाँ टूर नहीं करेगी जब तक हालात स्थिर नहीं होते, और हमारी सरकारें भी जब तक जो है वो किसी फैसले पे नहीं आती हैं कि एक दूसरे के साथ क्रिकेट होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान ने ये कहा, उनके चेयरमैन ने कहा कि हमारी गर्दन कट जाएगी, झुकेगी नहीं। उन्होंने कहा हम इंजरी ले लेंगे, इंसल्ट नहीं लेंगे। उन्होंने कहा पैसे के लिए हम, पर जो वहाँ से बातें आ रही हैं वो कह रहे हैं हाइब्रिड का नाम बदल दो, फ्यूजन कर दो। ये म्यूजिक नहीं है कि फ्यूजन म्यूजिक कर दो, है ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात है। फिर वो थोड़ी बहुत पैसे की भी बात कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हम इंडिया भी नहीं आएंगे। नहीं, मत आइए, मत आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत आइए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ ना आने से भारत में जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको कोई फर्क पड़ रहा है, तो ये आपकी सोच है, आप मत आइए, आपके पास वो चॉइस है। बट वही चॉइस इंडियन टीम के पास भी है कि वहाँ जाना है या नहीं जाना है। तो वो चॉइस मुझे लगता है कि आप करंट किसी भी खिलाड़ी से पूछ के देख लीजिए, वो यही कहेंगे। मैं तो कहता हूँ अगर हालात अच्छे होते तो बड़ा पाकिस्तान में बहुत खुदा ना खासा दहशतगर्दी है। मैं वो बंदा हूँ जो कहता हूँ दहशतगर्दी भले इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, दोनों कंडेमेबल है, दोनों गलत हैं, और जो इनके पीछे है वो इंसान ही नहीं है। मैं इस चीज़ के ऊपर आता हूँ। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में बिल्कुल कोई वाक़ियत नहीं होते, मगर मुझे कुछ बंदा आके ये बता दे कि इंडिया में नहीं होते। आई डोंट विश के वहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी नहीं होने चाहिए। अमन होना चाहिए। इंसानियत के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट अमन है, ये होना चाहिए। और दूसरों के लिए ख्वाहिशमंद भी होना चाहिए कि वहाँ पे भी अमन हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप 2-4 देश या हमसाए हों, एक के अंदर प्रॉब्लम हो और दूसरे के अंदर खुशियाँ बांटी जा रही हों। ऐसा होता नहीं है, दुनिया के कहीं पर भी नहीं है ये रूल, ये ऐसी चीज़ें हैं। बट मैं दुआ गो हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत अमन हो, सब चीज़ें हों। बट आप जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हैं कि ब्लास्ट हो गया था, न्यूजीलैंड की टीम थी तो होटल में धमाका हो गया, श्रीलंकन टीम पर अटैक हो गया। वाक़ियत गिनवाने में तो दुनिया के हर हिस्से में हुए, इंडिया में भी हुए। मगर ये ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलियां उसमें शहीद हुए और वो सुन रहे हों कि एक बंदा ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहा है। ये ज़्यादती है।
इंसानियत के साथ ज्यादती छोड़ दीजिए, वो भारत है या पाकिस्तान है। ये गलत है, ये सर गलत है। और मैं हमेशा एक चीज का बिलीवर हूं, या तो आप सीधा मुखालिफ हैं या आप दोस्त हैं, ठीक है ना। आप वैसे दोस्त ना बनिए कि साथ में बैठा हुआ हमसाया कहीं पे परेशानी पे है तो आप उसका हाल ना पूछें, मर जाएं तो 500 किलोमीटर दूर भी जनाजा पढ़ने चले जाएं। ऐसा मत कीजिए, आप सीधा मुखालिफ बनिए, सीधा दोस्त बनिए। ये मत कीजिए कि नहीं दोस्त लोग बड़े अच्छे हैं, देश बुरा है। मुझे समझ नहीं आई आज तक, ये बहुत से लोग कहते हैं इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, देश बुरा है। भाई देश लोगों से ही तो है। वी आर अ फैमिली ऑफ 25 करोड़ पीपल और 30 करोड़ पीपल। हम इतनी फैमिली है, जैसे आप एक 1.25 अरब आबादी का एक एक खानदान है, हम भी एक खानदान है। हमारा खानदान बुरा है तो ये देश अच्छा कैसे हुआ, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। और अगर खानदान बुरा है, आप एक पंजाबी हैं हरभजन साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और पंजाबियों की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूं, सबकी करता हूं, बट मैं पंजाबियों की भी बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि मैं गया हूं वहाँ पे पंजाब में, मुझे बहुत प्यार मिला। दिल्ली भी गया, वहाँ पे भी बहुत मिला। बट पॉइंट इज, आपकी पंजाबी फिल्मों में मुझे कोई एक फिल्म आज की बताएं जिसमें पाकिस्तानी फनकार ना हो। बॉलीवुड में नहीं होते, एक ही देश है। ये मुनाफकत ना करें। आप टेनिस प्रोफेशनल गेम है, उसके लिए आप खिलाड़ी भेज देते हैं, आप बाकी चीज़ों के लिए, अभी आपने इंडियन क्रिकेट टीम को रोका इसलिए अपने बेचारे ब्रायन को भी रोक लिया, वरना पहले तो वो खेलने आते थे। सिर्फ इस चीज़ के लिए लोग कहेंगे कि ब्रायन को भेजता, वो तो क्रिकेट है ना, उनको रोक लिया बेचारों को। हालांकि आपकी बेसबॉल टीम आई, आपकी कबड्डी टीम आई, आपकी पहले ब्लाइंड टीम आ चुकी है, आपकी टेनिस की टीम, आपकी गोल्फ की टीम, सब आती हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि पाक भारत क्रिकेट होती रहे, और डिसअपॉइंटिंग होता है जब इतना बड़ा प्लेयर इस तरह की बातें करे, लेकिन हो रही हैं। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तातुल हुआ है तो पाकिस्तान ने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप अपनी यहाँ तो बुला के पाकिस्तान की टीम को खिला लेते हो, और जब हमारे यहाँ आने की बात होती है तो कहते हैं नहीं, हम उस मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहते जो हमारे यहाँ मुबैना तौर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं थी पाकिस्तान के लिए, और ये बिल्कुल सही स्टांस लिया। ठीक है, थोड़े अरसे तक पाकिस्तान भारत की क्रिकेट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक सियासी तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं हो जाती। ठीक है, थोड़े अरसे तक ना। बात ये कि अब इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। अब इससे अच्छा जो ये जो फ्यूजन फार्मूला है, मेरे हिसाब से इस पे भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा है, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ ऑफर कर नहीं सकते। अगर इस पे भी एतराज है तो फिर ना हो। अब यही प्रॉब्लम एक रह जाएगी ना कि पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि फाइनल लाहौर में हो, तो वो किस तरह कबूल कर लें। अगर इंडिया की टीम नहीं आती फाइनल में, ज़ाहिर है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, वो अभी वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेली है, तो वो ये सोच कर भी कि नहीं हम फाइनल क्यों दे दें, फाइनल तो इस शर्त पे कि अगर इंडिया की टीम आएगी तो वो दुबई में खेल लें अपना फाइनल। तो अब इतनी सारी चीज़ों के बाद ये तातुल ख़त्म होना चाहिए। अभी आईसीसी ये कह रहा है कि आज तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में एक मीटिंग बोर्ड होगी दोबारा जिसमें ये फैसला। बिल्कुल। रऊफ, मुझे बताइएगा, बड़े एरोगेंस नजर आ रहा है हरभजन की बातों में, और यही एक एटीट्यूड है जो उनकी तरफ से आ रहा है सामने। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक है। और ये जो दो लोग हैं ना, एक गौतम गंभीर है, एक हरभजन सिंह, इनको मुख्तलिफ मौके पे इस्तेमाल करते हैं, और मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के इशू पे भी इसको गौतम गंभीर को लेकर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि ये पंडितों की नस्ल से है और ये भी कश्मीरी, और बाद में पता नहीं उसको पता भी था कि कश्मीर की डेमोग्राफी क्या है या क्या नहीं है। तो अजीबो गरीब इनके स्टांसेस होते हैं। मगर ये जो इंडियन एलीट क्लास है और जो सेंसिबल वहाँ पर लोग हैं, वो भी इस चीज के खिलाफ है। वो भी अपनी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जो इंडियन टीम है उसको पाकिस्तान जाना चाहिए और इस हटदर्मी को बरकरार नहीं रखना चाहिए। जो उनकी अपोजिशन पार्टी है उसने खुलकर जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी इन पॉलिसी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इंडियन टीम को पाकिस्तान हर सूरत में टूर करना चाहिए। मगर ये आप देखें कि हमारा भी थोड़ा सा इशू ये है, शायद भाई इस बात पे इत्तेफाक करें या नहीं करें, कि हमें देखिए पास में एक स्टैंड देना चाहिए था। देखिए 100% हमें जो पाकिस्तान की डिग्निटी है, ऐसे इलाके पाकिस्तान के अंदर भी जो थोड़े डेंजरस है इलाके, इसमें कोई शक नहीं है, और वहां पर हालात कभी भी कंट्रोल में नहीं रहते। चाहे आप पूरा टाइम उठाकर देख लें, वहां पर सिचुएशन यूं होती रहती है। हरभजन के स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या उनकी बात सही है और क्या बात उनकी गलत है। देखो, उन्होंने पहले जिस तरह से कहा, क्योंकि हम हमेशा से मानते हैं कि ये सिक्योरिटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल मामला है, लेकिन हरभजन ने जो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो इस सब में जो बड़ा स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि अगर आज आप इंडिया के खिलाड़ियों से पूछो, इंडियन टीम के खिलाड़ियों से, तो वो बोलेंगे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी जो उन्होंने जो हैरानकुन बात बोली है वो ये कही है कि अगर आज आप इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, अगर आज आप उनसे जाकर पूछते हो कि क्या आया आप पाकिस्तान जाओगे, तो वो बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम इनके स्टेटमेंट को दूसरी तरफ देखें तो हमने बयान देखे, हमने रोहित शर्मा का बहुत देखा है। उन्होंने कहा कि अगर
हमें बोला गया कि पाकिस्तान जाओ तो बीसीसीआई बोलेगा तो हम जाएंगे। हमने सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट देखा, ये हमारे हाथ में नहीं है। विराट कोहली का स्टेटमेंट देखा, हमने कुलदीप यादव का स्टेटमेंट देखा, हमने रविचंद्रन अश्विन का देखा। उन्होंने कहा हमें कोई इशू नहीं है, अगर हमें बीसीसीआई या हमें हमारी गवर्नमेंट बोलेगी तो हम जाएंगे। लेकिन हरभजन दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को अनसेफ समझते हैं, पाकिस्तान में वो नहीं जाएंगे। अब देखो, दूसरी उन्होंने बात की कि मैंने पहले भी कहा था कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, उनकी बात ये ठीक हुई है। उन्होंने पहले भी कहा था कि जब तनवीर अहमद के साथ वो लड़ाई कर रहे थे, शो में गर्मा गर्मी हो गई थी, उन्होंने कहा जाओ हम नहीं जाएंगे, जो कर रहे हैं कर लो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। और शायद ये अगर आप देखो तो हमें भी पता था, ये बात हमें भी पता था कि इंडिया ने नहीं आना, क्योंकि ये एक उस तरह से सिक्योरिटी इशू के अलावा पॉलिटिकल इशू है। यही वजह कि बाकी टीम्स तो आ रही हैं लेकिन इंडिया नहीं आ रही। लेकिन उनसे जब सवाल इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा गया, नहीं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, वो ये था कि उनसे कहा गया कि उन्होंने कहा जी कि इसका हल यही है। पहले तो जो बात हुई उन्होंने कहा हल यही है कि हाइब्रिड पे खेल लिया जाए, और पाकिस्तान भी एग्रीड है हाइब्रिड पे। अच्छा, फिर उनसे सवाल किया गया कि कहा यह जा रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगी। तो इस पर जो उनका जवाब था वो थोड़ा मेच्योरिटी वाला आंसर था। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये उनका भी राइट है कि अगर वो समझते हैं कि वो या नहीं आते तो ठीक है, वो ना आए, पाकिस्तान भी ना आए। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा जी उनके बगैर भी इवेंट हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा जी कि अगर आपको ये समझ आती है कि आपको लगता है कि आपकी इतनी अहमियत है कि आपके आने से या आपके ना आने से में बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो आप ना आकर फिर देख लें। हाँ, आप ना आकर फिर देख लें। देखो, अब हम इस पर हम हमेशा से बात करते हैं, हरभजन ने ये बात की है, वो बड़ी उन्होंने बाकी भी तारीफ वगैरह भी की पाकिस्तान की भी। लेकिन देखो, अब ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना हरभजन सिंह कि यार इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, और अब अगर आप, चलो हरभजन ने तो ये नहीं कहा, लेकिन वैसे जनरल जो एक स्टेटमेंट, जो एक ओपिनियन बन रहा है वो यही है ना कि भाई जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी को लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ें आ रही हैं, जिसमें तरह तरह की बातें हो रही हैं कि भारत ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है, जिसमें उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि हम पाकिस्तान का दौरा नहीं करने वाले हैं, चाहे किसी भी हाल या सूरत में वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। वहीं अगर दूसरी जगह हम बात करें PCB की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो उन्होंने कहा है कि अगर भारत हमारे यहाँ पर आने के लिए इच्छुक नहीं है तो हम भी भारत नहीं आएंगे, और इसके लिए अगले 3 साल के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए PCB पेशकश करने की सोच रहा है, जिसमें BCCI ने अपना स्टैंड साफ क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई नया फॉर्मूला तैयार नहीं होगा जिसमें कोई अगले 3 साल तक के लिए कोई रूल बनाया जाए। हालांकि दोस्तों, अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, तो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा विवाद हो चुका है, वहीं जिसमें BCCI और PCB ऑलरेडी आपस में भिड़े हुए हैं, और ICC इसके बीच में फंसा हुआ है। ICC को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि ICC भी ये चाहता है कि किस तरह से क्रिकेट मैच हो जाए और इस परेशानी से उसकी जान छूटे। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें PCB और BCCI की, तो यहाँ पर दोनों ही बोर्ड आपस में अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी ही कह दिया है कि हम तो नहीं खेलने जाएंगे। वहीं पाकिस्तान इस बात पड़ा हुआ है कि अगर भारत हमारे यहाँ पर खेलने नहीं आता है तो हम भी भारत में खेलने नहीं जाएंगे, जिसके लिए भारत में अभी होने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए वुमेन का भी वर्ल्ड कप होना है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि इसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल किया जाए। हालांकि दोस्तों, अगर हम बात करें इस बात के लिए कि BCCI इस बात को मानने वाला है या नहीं, तो इसमें साफ साफ क्लियर है कि BCCI ऐसा कोई भी ऑर्डर पे साइन नहीं करने वाला है कि जिसमें ये कहा जाए कि पाकिस्तान के सारे मैच हाइब्रिड मॉडल पर होने वाले होंगे, क्योंकि दोस्तों BCCI एक पावरफुल बोर्ड है। BCCI के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रेवेन्यू है, जिसका फ़ायदा वो हमेशा से लेता है और लेना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों BCCI पैसा दे रहा है ICC को, तो ICC से अपनी बात मनवाने के लिए वो अपनी बात आगे रख भी सकता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। डर से ना पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके चलते इंडिया का एक भी खिलाड़ी पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है। ये भी जो हरभजन सिंह ने बोला है, ठीक है। और साथ में फिर उन्होंने एक और बड़ी बात बोली है, वो उन्होंने ये बोली है जो कि थोड़ी सी समझ तो आई, लेकिन बीच में से थोड़ा सा जो आप ये कह सकते हैं कि फिर जो मसला बन जाता है। अब उनसे पूछा गया कि जो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, तो पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम भी जो है इंडिया खेलने के लिए नहीं आएगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो इंडिया का जो इवेंट होगा ना, उससे भी जो है आप हाइब्रिड मॉडल पे लेके जाएं। हरभजन सिंह ने यहाँ पर एक बड़ी बात बोली है। उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान सही कह रहा है
वो सही कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी जो है नहीं जाएंगे। तो हमारी तरफ से उन्हें परमिशन है भाई कि आप ना आओ। अगर आपके बगैर हमारी क्रिकेट को कुछ नहीं होगा, ये आप ना आके देख लो। इनके वो कहना ये चाह रहे थे कि आप अगली बार ऐसा करो कि ना आओ हमारे यहाँ खेलने के लिए, और आपको पता चल जाएगा कि आपके बगैर हमारी क्रिकेट चल सकती है या नहीं चल सकती है। ठीक है, इनके वो कहना चाह रहे थे कि आपके बगैर भी हमारी क्रिकेट चल सकती है, हमें आपकी जरूरत नहीं है। ये जो हरभजन सिंह जो है वो पाकिस्तान को कह रहे थे। अब यहाँ पर जो उन्होंने एक बात किया ना कि खिलाड़ी जो है वो नहीं मान रहे, या खिलाड़ी इंडिया की टीम के सारे खिलाड़ी जो है ये पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि कई बार मैंने इंडिया के खिलाड़ियों को उनके बयानात सुने हैं। जैसे रोहित शर्मा से एक बार पूछा गया, उन्होंने बोला कि ये हमारी सरकार का फैसला है भाई, बीसीसीआई का फैसला है, अगर वो भेजेंगे हम चले जाएंगे। फिर जो है वो विराट कोहली की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें विराट कोहली भी कहते हैं कि कभी मौका मिला, अगर हमारी सरकार मान गई तो हम आ जाएंगे, हमें तो पाकिस्तान में आने में कोई मसला नहीं होगा। फिर सूर्या कुमार यादव की एक वीडियो पिछले दिनों में वायरल हुई, रिंकू सिंह साथ होते हैं, उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते। पाकिस्तानी एक फैन ने पूछा साउथ अफ्रीका में, उन्होंने भी बोला कि यार हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो जो है वो सरकार का फैसला है या बोर्ड का फैसला है। ठीक है, अब उस पर जो है वो बात हो रही है कि भाई खिलाड़ी तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई मसला नहीं है। फिर हरभजन सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी थोड़ी तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया ने साफ साफ तौर पर कहा है कि पीसीबी को एक स्टैंड तो लेना होगा कि जिसमें पीसीबी ये क्लियर करे कि पाकिस्तान में भारत खेलने आएगा या नहीं। अगर भारत नहीं आता तो पीसीबी इस बात पर भी क्लियर कर दे कि पाकिस्तान भी कभी किसी भी टूर्नामेंट के लिए भारत में खेलने के लिए राजी नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें, पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात पर पूरी तरह से जोर दे रहा है कि वो बोल रहा है कि अगर भारत इस तरीके के फैसले ले रहा है और तो हमें भी इस तरीके के फैसले लेने होंगे जिससे हमारे जो बदनामी है वो कम हो हमारे। क्योंकि अगर हम भारत हमारे यहाँ पर खेलने नहीं आता है और हम भारत में खेलने जाते हैं तो इससे हमारी जो बदनामी होती है, हमारी इज्जत ख़राब होती है और हम कभी भी आईसीसी के सामने सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। ये सब कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने ये भी कहा है कि अगर हमारे लिए कोई फार्मूला तैयार किया जा रहा है तो वो फार्मूला भारत के लिए भी तैयार किया जाए जिससे कि भारत को सबक मिल सके। लेकिन दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे पीसीबी बोर्ड को या पाकिस्तान के मीडिया को कि भारत के क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में ज़मीन आसमान का अंतर है। भारत अपनी बात मनवाने के लिए सामर्थ्य रखता है कि वो आईसीसी से अपनी बात मनवा सके। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इस स्थिति में नहीं है कि वो आईसीसी के आगे कोई भी डिमांड रख सके और उसको पूरा करने के लिए कोई भी धमकी दे या फिर आईसीसी उसे मानने के लिए के लिए बाध्य हो। आईसीसी ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि पाकिस्तान की हर बात को माने। वहीं अगर हम इस बात पर बात करें कि पाकिस्तान टूर्नामेंटों का बाइकआउट करेगा तो वह अपने मुँह की ही खाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो आईसीसी के पैसों पर ही चलती है। अगर वो आईसीसी टूर्नामेंट को बाइकआउट करेगा तो उसके बोर्ड के पास पैसा कहाँ से आएगा और वो अपने जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या फिर जो उनका यंगस्टर अभी आगे आने वाला है उनको पैसा या उनके ऊपर खर्चा कहाँ से करेगा। ये सब पाकिस्तान को इस सोच समझ कर बोलना चाहिए कि वो क्या बात बोल रहे हैं, वो भी आईसीसी से, कि वो टूर्नामेंटों का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि ऐसा होना मुश्किल है कि पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट का बाइकआउट कर सके। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और साथ बना रहे। धन्यवाद।